वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का पेपर हम करने वाले हैं, जो आपका 11 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपके पेपर हैं, बचे हुए जितने भी आपके पेपर हैं, उनके वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का हम पेपर इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है। 75/75 आप इस यूट्यूब चैनल से तैयारी करके परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। आप इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इंस्ट्रक्शंस आपका दे रखा है, ऑल क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। चलिए, सेक्शन ए से शुरुआत होती है। सेक्शन ए में 5-5 नंबर के 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 + 5 यानी कि 10 नंबर का आपका सेक्शन ए होता है। दोनों पैसेज के क्वेश्चन होते हैं। पैसेज पढ़कर आपको क्वेश्चंस के आंसर देना होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन 1 क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो 5 क्वेश्चंस यानी कि 5 नंबर आपके पैसेज के पूछे गए हैं। चलिए, तो पैसेज आप रीड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे पैसेज को अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिए। इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्क हु प्लांटेड शेडी ट्रीज, ये वाला आपका पैसेज दे रखा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट पैसेज आपको अच्छी तरह से रीड करना है। चलिए, क्वेश्चंस देख लेते हैं। 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु प्लांटेड शेडी ट्रीज। ठीक है, शेडी ट्रीज को किसने प्लांट किया था? तो इसमें आपका ए ऑप्शन दे रखा है सिकंदर, बी ऑप्शन आपका अशोका, सी ऑप्शन है महाराणा प्रताप और डी ऑप्शन आपका हैदर अली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोका। ठीक है, पैसेज में आपको देखने को मिल जाएंगे सारे आंसर्स। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिशेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन, काय में उन्होंने प्लांट किए थे? तो ए ऑप्शन आपका कश्मीर, बी ऑप्शन आपका कर्नाटका, सी ऑप्शन आपका केरला और डी ऑप्शन आपका कन्याकुमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कश्मीर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। ठीक है, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। हु वाज अशोका? अशोका कौन थे? ठीक है, ए ऑप्शन आपका आ गार्डनर, बी ऑप्शन आपका इंडियन मोनार्क, सी ऑप्शन आपका इंडियन फिल्म एक्टर और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अशोका कौन थे? इंडियन मोनार्क यानी कि भारतीय एक महान सम्राट थे। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका नीम, बी ऑप्शन आपका पीपल, सी ऑप्शन आपका बनियान और डी ऑप्शन आपका चिनार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? चिनार, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एट प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाई। ठीक है, ए ऑप्शन आपका एसडीओ, बी ऑप्शन आपका पीडब्ल्यूडी, सी ऑप्शन आपका फॉरेस्ट डेप्ट और डी ऑप्शन आपका टीचर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? पीडब्ल्यूडी, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो कंप्लीट 5 क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने इनको साथ के साथ टिक भी लगा दिया है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छी तरह से रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका? दूसरा क्वेश्चन भी आपका पैसेज का है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो। 5 नंबर का ये दूसरा पैसेज है आपका। ठीक है, हर क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो 5 नंबर का आपका ये पैसेज है। तो इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से रीड करना है। गार्बेज इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हैजार्ड इट कम्स, ये वाला आपका पैसेज है। अगले पेज पर भी ये दे रखा है। ठीक है, ये वाला पैसेज आपका कंप्लीट आपको रीड करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। इसके आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? लीव्स कैन एनरिच डैश फर्टिलिटी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका वाटर, बी ऑप्शन है आपका सोइल, सी ऑप्शन है आपका एयर और डी ऑप्शन आपका ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 में आपका राइट आंसर आ जाएगा सोइल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है। दूसरा क्वेश्चन, गिव ए ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड। इनमें से आपको इन्वायरमेंटल हैजार्ड जो मतलब
पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है उसको नाम बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका वाटर पोल्यूशन, बी ऑप्शन है आपका एयर पोल्यूशन, सी ऑप्शन है आपका गार्बेज और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि जो उपरोक्त सभी दे रखे हैं ये सभी पर्यावरण के लिए खतरा है, इसलिए डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गार्बेज मैक्स प्रेमिसेस, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका क्लीन, बी ऑप्शन है आपका अगली, सी ऑप्शन है आपका ब्यूटीफुल और डी ऑप्शन है आपका ड्राई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आ जाएगा अगली, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा वाला। चौथा क्वेश्चन आपका वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू ए, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका सेल्स, बी ऑप्शन है आपका ब्लबर, सी ऑप्शन है आपका स्किन और डी ऑप्शन है आपका फिन्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ जाएगा आपका ब्लबर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट जो वर्ड है आपका उसका नाउन फॉर्म बताना है। प्रोटेक्टेड होगा नहीं क्योंकि एडजेक्टिव है, प्रोटेक्टिव भी नहीं होगा ये भी एडजेक्टिव है, प्रोटेक्टेबल भी नहीं होगा क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है। तो बचा एक ही ऑप्शन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो होता है प्रोटेक्ट वर्ड का नाउन होता है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए भाई, तो इस प्रकार से पैसेज नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। 5 के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में आपका एक पैसेज आता है 4 नंबर का। अब उस पैसेज में क्वेश्चंस नहीं दे रखे होते हैं, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको एक तो टाइटल लिखना होता है, उस पैसेज का टाइटल आपको एक ही वर्ड में लिखना है और आपको उसके नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। अब देखिए नोट्स कैसे बनाएंगे, टाइटल कैसे बनाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल में कुछ नहीं करना आपको, इस पैसेज ये जो पैसेज है वो जिसके बारे में दे रखा है उसको आपको लिखना है टाइटल एक वर्ड का। और आपको नोट्स में ऐसा करना है, इस पैसेज में से आपको 2 से 3 जो मेन पॉइंट है वो छांट कर लिखना है, वही आपका नोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैसेज आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये स्पीच के बारे में दे रखा है, तो स्पीच ही इसका क्या हो जाएगा, स्पीच इसका टाइटल हो जाएगा। नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, इसमें से मेन पॉइंट आपको छांट कर लिखने हैं। तो यानी कि फ्री फोकट के 4 नंबर है, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बानखेड़ी MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेक्शन, यानी कि शुल्क मुक्ति के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है आपको प्रिंसिपल को, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। यू आर दीपांश राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, ठीक है। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को आपकी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में उपस्थित होने के लिए, ठीक है। ये भी आपका 4 नंबर का होने वाला है, तो आप दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स, ठीक है। 120 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, निबंध बोल सकते हैं आप, ठीक है। पहला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, दूसरा है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तीसरा है आपका ऑनलाइन एजुकेशन, चौथा है आपका कोविड-19, ठीक है। तो इन चारों में से आप कोई सा भी एक याद कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, जो आपको उचित लगे वो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स। नीचे की पिक्चर को देखते हुए आपको 75 शब्दों में एक कहानी लिखनी है उस पिक्चर के बारे में, ताकि आपको 3 मार्क्स इजीली मिल पाए, ठीक है। चलिए पिक्चर देख लेते हैं। ये रही आपकी पिक्चर, ये यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, इसको झूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये महाभारत के टाइम का सीन है। ये जो है ये धृतराष्ट्र है, कौरवों के पिता जो अंधे थे, वो आपको पता होगा, ठीक है। वो अंधे थे, वो ये दे रखे हैं, और ये सभी क्या है, कौरव हैं। तो उनको युद्ध के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। हरियाणा में है ये कुरुक्षेत्र, महाभारत सबने देखी है। तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी की शुरुआत होती है ग्रामर, यही होती है मेन इंपॉर्टेंट चीज़। आपको 10 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है आपके पेपर में, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। एनी 5 आपको करना है, लेकिन मैं आपको 6 के 6 ही बता देता हूँ ताकि आप कोई से भी 5 कर पाएँ, ठीक है। चलिए पहला क्या है,
पहला क्वेश्चन है आपका, राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना। अब देखिए दो के बीच में बैठा है वो, राधा और सपना के बीच में, इसलिए बिटवीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दो से अधिक के बारे में बात हो तो उसमें अमंग लगाते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे बिटवीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। इसमें आपको आर्टिकल बताना है, तो आर्टिकल आप सभी को पता है कि जो मून है ये हेवनली बॉडीज है, स्वर्गीय पिंड है, इसलिए इसका मून से पहले आपको द लगाना है, ठीक है, द मून, द सन, द अर्थ, कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडे कम्स डैश संडे। अब आप सभी को पता है सोमवार शनिवार सोमवार जो है वो रविवार के पहले आता है या बाद में आता है। मंडे कम बिफोर संडे, ठीक है, ये आ जाएगा, सॉरी आफ्टर संडे, आफ्टर यानी होता है बाद में, ठीक है, मंडे कम आफ्टर संडे, शनिवार रविवार के बाद आता है सोमवार, इसलिए आपको आफ्टर इसमें लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश ओबे आवर टीचर। हमें अपने गुरुजनों का पालन करना चाहिए, तो इसमें मस्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि ये जनरल ड्यूटी है अपनी, ठीक है, इसलिए मस्ट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इज डैश टेबल, ठीक है, एक टेबल है उस पर बुक रखी हुई है, तो नीचे तो नहीं होगी वो, ठीक है, उसके ऊपर ही रखी होगी यहाँ पे बुक, तो इसलिए ऑन आ जाएगा, ठीक है, ऑन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रीड डैश बुक्स। बुक्स एक काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, मैनी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मैनी। और अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि पानी हो गया, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम मच लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनके आंसर्स देना है, तो मैंने आपको 6 के 6 ही बता दिए हैं, आप आपके अकॉर्डिंग कोई से भी 5 याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको ये स्वयं करना है। वैसे आपको पूरा पेपर डू एज डायरेक्टेड ही होता है, वो तो कोई आपको बताने वाला तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जितनी हेल्प हो सक रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी आपकी हेल्प हो सकती है वो मैं हेल्प कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए भाई, डू एज डायरेक्टेड यहाँ पे भी आपको 6 दे रखे हैं, कोई से भी आपको 5 करना है, मैं आपको 6 के 6 ही बताऊँगा फिर भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। पहला क्या है, सी स्पीक्स द ट्रूथ, इसको आपको नेगेटिव में बताना है, तो नेगेटिव इसको बना सकते हैं हम। शी आपका ऐसा कैसे रहेगा, इसके साथ लग जाएगा डज नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सी डज नॉट, स्पीक्स में से एस हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में से एस नहीं लगाते हम, तो शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। इस प्रकार से इसका नेगेटिव आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में इसको बदलना है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका हैज़, फिर आ जाएगा आपका ही, फिर आ जाएगा आपका टेकन, हैज़ ही टेकन टी। इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव इसका बनाना है, हैज़ ही टेकन टी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको बदलना है, तो दे आपका ऐसा कैसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव, दे हैव, सेलिंग के थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल, इसको सो दैट से जोड़ना है, तो ही इज़, टू की जगह आपको लिखना है सो, ही इज़ सो वीक। अब यहाँ पे लिखना है आपको दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इस प्रकार से आपको सो दैट का इस्तेमाल करना है, वह इतना कमज़ोर है कि वह स्कूल नहीं जा सकता, तो ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल को क्या लिखना है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा है आपका, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, रेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो किस प्रकार से आपको लिखना है, सबसे पहले आ जाएगा आपका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद आ जाएगा आपका वर प्लेइंग, फिर आ जाएगा आपका फुटबॉल, फिर आ जाएगा आपका इन द पार्क। क्या लिखना है आपको, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, तो इस प्रकार से आपको इसको जमा कर लिखना है। पांचवा हो चुका है आपका। छठा, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, पैसिव वॉइस में इसको बदलना है, तो टॉयज आ जाएगा आपका आगे, टॉयज, फिर आ जाएगा आपका आर, फिर आ जाएगा आपका बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है, टॉयज आर बीइंग, मेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो मैंने 6 के 6 ही क्वेश्चंस जो हैं आपको बता दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी 5 कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेक्शन डी आता है आपका टेक्स्ट बुक का पूरा आपकी जो पुस्तक होती है, जो बुक होती है आपका, उसमें से पूछा जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 1-1 नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा जो भेजा गया पत्र था वो किसने पढ़ा था, तो वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, आप सभी को पता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, फ्रीडम क्या है, स्वीट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्या है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड ये किसने लिखा, तो ये लिखा GL फिंस ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चारों के चारों क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको बता दिया है। चारों के चारों के सामने टिक लगा रखा है, पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में बी, चौथे में ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर्स देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे तो जो दिया गया है आपका, इस प्रोज यानी कि इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर आपको देना है। तो 10th का ए वाला है ये, इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। इसके आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, द वर्ड लिटिल मीन्स। लिटिल का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन ही रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। तो दूसरे में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, दूसरे में आपका राइट आंसर जाएगा ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया था। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड है आपका, वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट। वहाँ रात में कहाँ पर सोता था, तो अंडर द लेज। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, C-A-B, इसी क्रम में आपको आंसर्स देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th का बी वाला आपकी एक पोएम आती है 3 नंबर की। इसमें से आपको देख देख के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आपको आंसर्स देना है। ठीक है, चलिए ये पोएम आप रीड कर सकते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पहला क्या है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस लाइन्स। ऊपर दी गई पंक्तियों के पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर फायर विथ। आग की तुलना किससे की है, नफरत से की है, हेट्रेड से की है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या है, विथ हुम डज द पोइट वांट टू स्टे, किसके साथ रुकना चाहता था, दोज हु फेवर फायर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से आपके तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स मैंने आपको बता दिया है। 10th क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। 11th क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, 30 शब्दों में आपको आंसर्स लिखना है। 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, कोई से भी आपको 6 करना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन ये होने वाला है, यानी कि 12 नंबर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देकर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी क्वेश्चन आंसर से है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। एनी 2 करना है आपको, 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई से 2 कर लीजिए आप, तो आपको 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे। ये भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन आपका, ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, ये इनके यहाँ पे दे रखे हैं। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, 2 यहाँ पे दे रखे हैं, एक अगला पेज पर है आपका, ये यहाँ पर। ठीक है, तीनों के तीनों इसी पेज पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको इसमें से आपको क्या करना है, 2 करना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। एक यहाँ पे दे रखा है, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, और इसका अथवा वाला नेक्स्ट पेज पर दे रखा है, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट कड़ाऊ पीपल्स डिसेंट। ठीक है, ये वाला उसका और वाला है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन है। शेल्टर आइडिया आपको लिखना है। एक दे रखी है आपकी टाइगर इन द जू, और एक दे रखी है फायर एंड आइस। ठीक है, नेक्स्ट 16th एंड लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। ये भी आपको 75 वर्ड्स में लिखना है। कोई सा भी आप कर सकते हैं इन दोनों में से, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार से मैंने क्लास 10th इंग्लिश अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी चल रही है, जो आपका 11 दिसंबर का पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।